बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के साथ एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली जो है पीपीएससी, एफपीएससी और एफआईए के अबाउट जो नई अपडेट होती है उसके बारे में आप सबको आगाह करते हैं। आज की एक ऐसी न्यूज़ है मेरे पास, लेकिन ये न्यूज़ जो है आप एक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि तहसीलदार के एग्ज़ाम का जो है हर बंदा बहुत ज़्यादा मतलब है दिल की गहराइयों से समझ लें, या जिस तरह हम कह सकते हैं कि जनाब वाला कि बहुत ज़्यादा वेट किया जा रहा है इसके बारे में। तो हमारे पास जनाब आपको पता है कि सोशल मीडिया पर ख़बर चल रही थी कि 28 अगस्त 2021 को जो है पेपर की डेट जो है वो फ़िक्स हो चुकी है। अब तो क्योंकि आप सब ने तकरीबन अप्लाई किया हुआ है और बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू की जानिब से पीपीएससी को रिमाइंडर भी कराया गया जून के आखिर में कि हमें जो है ना ये बंदे आपने भर्ती करके देने थे, तब तक नहीं दिए। तो मैंने आपको कहा भी था कि जनाब बड़ी ईद के बाद इसका पेपर होगा, लेकिन फिर कोरोना की चौथी लहर की पेश नज़र थोड़ा सा इसके ऊपर काम रुक गया था। लेकिन अभी जो हमारे पास एक ख़बर है कि जनाब ये जो है ना तहसीलदार का जो पेपर है वो 28 अगस्त को फ़िक्स किया गया है। तो ये ख़बर जो है 100% श्योर नहीं है। ये एक ख़बर ऐसी है जो कि समझ लें सोशल मीडिया पर मैंने ख़बर पढ़ी, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि जनाब वाला कल मैं इस न्यूज़ के बारे में कंफर्म करूंगा पीपीएससी ऑफिस फ़ोन करके कि जनाब ये ख़बर दुरुस्त है या इसके बारे में कोई ऐसा है। बहरहाल अगर ये ख़बर दुरुस्त है तो ये इंशाअल्लाह ताला जो है इसी वीक के अंदर प्लानर पे भी आ जाएगी। तो लेकिन एक बात कंफर्म है जनाब कि तहसीलदार का जो एग्ज़ाम है वो अशूरा के फ़ौरन बाद होना है, क्योंकि बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू ने उन्हें रिमाइंडर भी तय कराया है कि हमें बंदों की अर्जेंट ज़रूरत है, सीटें फ़ारिग पड़ी हुई हैं, काम हमारा वैसे पड़ा हुआ है, तो इसलिए हमें जल्दी अपॉइंट करके दे जाएं। तो ये जनाब पेपर अगर 28 अगस्त को नहीं होता तो फिर समझ लें कि सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में लाजमी हो जाएगा। तो बहरहाल आप लोग जो है जनाब 28 अगस्त को अभी ध्यान में रखें ये ख़बर, क्योंकि सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं से निकलती है ख़बर, तो सोशल मीडिया पर आती है। तो इसलिए आप तहसीलदार के एग्ज़ाम की जो मतलब डेट है उसको आपने 28 अगस्त को ध्यान में रख के इसकी तैयारी करें। तो बहरहाल ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी है आप सब हम सब के लिए, और कि जिसका हम बड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा वेट किया जा रहा था, तहसीलदार का भी, नायब तहसीलदार का भी, तो बिल आखिर वो एक सुनने में आ रहा है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला जनाब हमारे जो स्टूडेंट जब तहसीलदार की पोस्टें आई थी सितंबर वाले महीने में आई थी, 1 साल हो गया, तो उस वक्त से लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया और ऑनलाइन पढ़ते रहे, आज तक वही लोग पढ़ रहे हैं। तो आई होप कि इंशाअल्लाह ताला सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो बहरहाल ये है कि जनाब जो लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने कोरोना को एक साइड पे रख के मेहनत की है, वो इंशाअल्लाह ताला इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। आप इंग्लिश के ऊपर फोकस करें, जनरल नॉलेज के ऊपर फोकस करें इंशाल्लाह, क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन जो है 100 नंबर का है, उसके बाद आपको पता है जनरल नॉलेज का पोर्शन है भाई 200 नंबर का पेपर है तहसीलदार का, तो इसको अच्छी तरह से फोकस करें। इसके अलावा बाकी तहसीलदार के अलावा बाकी लेक्चरार एजुकेशन मेल फीमेल का जो पेपर है आपको पता है 15 अगस्त को हो रहा है। तो उसके बाद जो भी मतलब अशूरा के फ़ौरन बाद पेपर होंगे उसके बारे में अपडेट इसी वीक में कंफर्म हो जाएगी। तो इसके जैसे हमारे पास मिलेगी हम आपको आगाह करेंगे। एफआईए के बारे में बता दूं कि अशूरा के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह सबसे पहले मेजरमेंट होगी, और मेजरमेंट के बाद जनाब जितने भी स्टूडेंट मतलब है कि क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद जनाब ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट वाला जो सिस्टम होगा वो इंशाल्लाह ताला शुरू होगा सितंबर के फर्स्ट वीक तक, जैसे पहले भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा एफपीएससी के अबाउट बताएं कि जनाब फेडरल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू में 492 सीटें आई हुई हैं, 16 अगस्त आखिरी है। उसमें बीकॉम या जिसने सिंपल बीए किया हुआ है, इकनॉमिक्स भी रखी हुई है, तो इकनॉमिक्स वाले अप्लाई करते हैं,
जिसने बीएससी स्टैट मैथ की हुई है या जिसने बीएससी इकनॉमिक्स की हुई है वो लोग एलिजिबल हैं, या जिसने लॉ किया हुआ है या जिसने बीबीए किया हुआ है या जिसने एमबीए किया हुआ है वो भी एलिजिबल है। ऐसे स्टूडेंट, अगर एक बंदे ने सिंपल मतलब बीए किया, उसका इकनॉमिक्स नहीं है लेकिन उसने आगे एमबीए कर लिया है, तो वो फिर एमबीए की बुनियाद पे एलिजिबल है। यानी आपने मास्टर और ग्रेजुएशन के अंदर सब्जेक्ट मैच करने हैं। इनमें से अगर आपने स्टैट मैथ इकनॉमिक्स स्टैट इकनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ पढ़ा हुआ है आपने किसी सब्जेक्ट में, तो फिर इसका मतलब आप एलिजिबल है। तो ये जनाब आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। आपको हमारे चैनल की न्यूज़ कैसे लगती हैं इसके बारे में आप आगाह करेंगे, और इसके अलावा जनाब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।